हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही थी चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 से। चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। हम कर रहे थे इसमें कर्व्स एंड पोजीशन इन ए फिगर और पॉलीगन्स, ये हम कर चुके हैं। हमारा एक लास्ट प्रॉब्लम थी, ड्रॉ 10 डिफरेंटली शेप्ड पॉलीगन्स। वहाँ पे इस बुक में स्पेस कम था, इस वजह से मैंने इसको कॉपी के अंदर बना दिया है। आप देख सकते हैं हमारी पॉलीगन है ट्रायंगल। ये हमारी ट्रायंगल बनी हुई है, इसके अंदर 3 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारी टेट्रागन, इसके अंदर 4 साइड्स होती हैं। टेट्रागन की मैंने डिफरेंट शेप्स बनाई हैं। स्क्वायर है, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल है, इसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमारी पैरेललोग्राम है, साइड्स एक दूसरे से पैरेलल होती हैं इसके अंदर। क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स होती हैं इसके अंदर। रोम्बस है, ये काइट शेप्ड होती है रोम्बस। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट है इससे आगे पेंटागन। पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं और ये मैंने पेंटागन ऐसे बना दिया है, ठीक है। हेक्सागन, इट हैज़ 6 साइड्स और मैंने इनको पॉइंट से भी लिखा है, ABCD, ये हमारी होगी पेंटागन। नेक्स्ट है हमारी हेक्सागन, इसकी हमारी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट है हेप्टागन। हेप्टागन में होती हैं 7 साइड्स, ये मैंने बना दी हैं 7 साइड, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। नेक्स्ट इज़ ओक्टागन, ये हमारी होगी ओक्टागन, यहाँ पे 8 साइड्स हैं। सिमिलरली नोनागन, इसके अंदर 9 साइड्स होती हैं और इससे आगे है डेकागन, इसके अंदर 10 साइड्स हो गई। तो ये होगी हमारी डिफरेंटली शेप्ड पॉलीगन्स। Try to form a polygon with 5 matchsticks. हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, हमें क्या करना है, हमें मैचस्टिक्स की हेल्प से एक पॉलीगन बनानी है। हमारे पास 5 मैचस्टिक हैं तो हम ऐसी वाली बना सकते हैं पॉलीगन। अगर हमारे पास 4 मैचस्टिक हैं, अगर हमारे पास 4 माचिस की तिल्लियाँ हैं तो हम उनको ऐसे ऐसे बना सकते हैं चारों को। अगर हमारे पास 3 हैं तो हम कैसे बनाएंगे, हम उनको ऐसे बनाएंगे। 4th है हमारा, हमें 2 मैचस्टिक यूज़ करके एक पॉलीगन बनानी है। अब हमारे पास सिर्फ 2 मैचस्टिक हैं ऐसे, तो हम इनसे पॉलीगन नहीं बना सकते। पॉलीगन के लिए एटलीस्ट 3 साइड्स होनी चाहिए। साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। एग्जामिन द फिगर गिवन हेयर, आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। गिव जस्टिफिकेशन टू कॉल इट ए पॉलीगन, इसको हम पॉलीगन बोलेंगे। द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग ए पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। ये जो पॉलीगन है हमारा दिखाई दे रहा है, ये 5 मैचस्टिक से बना है, तो ये जो 5 मैचस्टिक हैं ये इसकी लाइन सेगमेंट्स हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। व्हाट आर द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, ABCDE। नोट हाउ द कॉर्नर्स आर नेम्ड इन ऑर्डर। देखिए इसकी साइड्स बताएंगे आप, तो AB हो जाएगी साइड, BC हो जाएगी, BD हो जाएगी, DE हो जाएगी और E हो जाएगी। तो इसकी हमारे पास कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड इज वर्टेक्स। कोई भी आप एक साइड लो, जैसे ED है और इस तरफ से ये लो आप EA, तो ये एक पॉइंट पे मीट करती हैं E पॉइंट पे, तो ये हो गया वर्टेक्स। B and C, D, A, these are all vertices, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट मीट कर रही हैं। द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। 2 साइड्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हैं, ये सारे
5 वर्टिसेस हैं इस पॉलीगन के अंदर। एनी टू साइड्स विद ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी दो साइड जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। जैसे आपके पास ये साइड है ए बी और इधर से साइड है आपकी बी सी या सी बी। इनका कॉमन एंड पॉइंट क्या है? जैसे ये लाइन यहाँ से शुरू होती है, ऐसे ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, तो ये जो बी पॉइंट पे कॉमन एंड पॉइंट हो गया इनका दोनों का, तो इन साइड्स को बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स। आर द साइड्स ए बी एंड बी सी एडजेसेंट? अभी अभी हमने किया है, ये साइड्स एडजेसेंट है। हाउ अबाउट ए ई एंड डी सी? ए ई एंड डी सी, देखो ये जो साइड्स दे रखी हैं ए ई और डी सी, ये हमारी एडजेसेंट साइड्स नहीं हैं, तो इसका आंसर लिखोगे आप नो। देखो अब ये हमारी साइड है ए ई, ठीक है, और ये हमारी साइड है डी सी, ये आमने सामने हैं, दीज आर नॉट एडजेसेंट। The end point of the same side of a polygon are called the adjacent vertices। पॉलीगन की सेम साइड, कोई भी एक साइड लो, जैसे ए बी है आपके पास साइड, तो इसके जो दोनों एंड पॉइंट हैं इनको बोलेंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। वेयर एज वर्टिसेस ए एंड डी आर नॉट एडजेसेंट वर्टिसेस। ए और डी एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग लाइन सेगमेंट के हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं कोई भी एक लाइन लो, आप कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लो, ए बी, जैसे हमने ये वाली ले ली, तो ए और बी ये एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। अगर यहाँ से हमारी ये लाइन सी है तो ए और सी एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है। अब हम करेंगे इसके अंदर डायगोनल्स। जब हम एडजेसेंट वर्टिसेस के बाद हमने किया था जो एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, जैसे ए और सी है, ए और डी है, बी और ई है, ये एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, तो हम इनको मीट कर देते हैं आपस में। तो जो मीट करने के बाद लाइन आती है वो हमारी डायगोनल है। इस फिगर के अंदर बताओ आप कौन से डायगोनल हैं? ए से लेकर सी तक, सी से लेकर ई तक, सी ई बी, बी डी और डी ए, ये 5 इसके अंदर पेंटागन के अंदर डायगोनल्स हैं। ये डॉटेड लाइन से दिखा रखे हैं डायगोनल्स। तो ये कौन से डायगोनल्स हो गए हमारे? ए सी ई बी डी और डी ई, ये इसके अंदर 5 डायगोनल्स हैं। तो हमें पूछा गया कि इज बी सी ए डायगोनल। देखो आप, ये जो बी सी है क्या है? डायगोनल है? बी सी तो डायगोनल है ही नहीं क्योंकि ये तो एक साइड है इसकी। तो डायगोनल तो ये हैं जो कि नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिला के बनते हैं। यहाँ पे बी और सी क्या है? ये एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, तो ये एक साइड है, ये इसका डायगोनल नहीं है। If you try to join adjacent vertices, will the result be a diagonal? अगर हम एडजेसेंट वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारा डायगोनल नहीं आएगा। नेम ऑल द साइड्स, एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ द फिगर ए बी सी डी ई। जो हमें फिगर दिया हुआ है उसकी हमने साइड्स लिखनी है, फिर उसके बाद एडजेसेंट साइड्स लिखनी है, उसके बाद हमने एडजेसेंट वर्टिसेस लिखनी है। इसके अलावा हमारे पास एक पॉलीगन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारा ऑक्टागन है और हमने इसमें इसकी सारी साइड्स लिखनी है, एडजेसेंट साइड्स लिखनी है, वर्टिसेस लिखनी है और डायगोनल्स लिखने हैं हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेस कम है, मैं आपको कॉपी पे करके दिखा देती हूँ। ये देखिए आप, मैं आपको यहाँ पे ऑक्टागन बना रही हूँ, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे हमारा ऑक्टागन बन जाएगा।
ठीक है, हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच। ठीक है, ये तो होगी हमारी ऑक्टागन जिसके अंदर हमारी 8 साइड्स हैं। ठीक है, अब हमने इसके अंदर साइड्स बतानी है, तो साइड्स हमारी होगी ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ, एफ जी और जी एच और एच ए, ये हमारी इसमें साइड्स हैं। तो आप साइड्स के नाम लिखेंगे ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ, एफ जी एच और एच ए, ये हमारी इसके अंदर 10 साइड्स हैं। इसके अलावा हमें क्या बताना है, इसमें एडजेसेंट साइड्स बतानी है। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है जो एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। एनी टू साइड्स विद ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन। जैसे ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट पे हमारी कौन सी साइड्स हैं, ए एच एंड ए बी। ठीक है, अब लेंगे हम पॉइंट बी पॉइंट पे कौन सी हैं, ए बी एंड बी सी। ठीक है, अब लेंगे हम सी पॉइंट, तो सी पॉइंट पे कौन सी हमारी बी सी एंड सी डी। अब लेंगे हम पॉइंट डी, तो डी पॉइंट पे कौन सी हैं, सी डी एंड डी ई। ठीक है, अब लेंगे हम पॉइंट ई पॉइंट के ऊपर कौन सी साइड्स हैं, डी ई और ये ई एफ एंड ई एफ। अब लेंगे हम पॉइंट एफ, तो पॉइंट एफ के ऊपर कौन सी 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, ई एफ और एफ जी, ई एफ एंड एफ जी। अब लेंगे हम पॉइंट जी, तो जी पॉइंट के ऊपर हमारी कौन सी है, जी एफ एंड एच जी। अब हमारा लास्ट है ये पॉइंट एच, इस पॉइंट पे कौन सी हैं, जी एच एंड एच ए। तो ये हमारे पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आ गए। और क्या पूछा इसमें हमें, वर्टिसेस। तो ये हमारे सारे वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो वर्टिसेस क्या होते हैं, द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स, जहाँ पे 2 लाइन मीट करती हैं। जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ए बी और एच ए मीट करती हैं, तो ये वर्टिसेस हो गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हो गई हमारी वर्टिसेस। इसके अलावा हमें इसमें और क्या बताना है, हमें बताना है डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। तो डायगोनल्स मैंने बताया था आपको, ए और बी यहाँ पे एडजेसेंट वर्टिसेस हैं हमारे। तो एडजेसेंट वर्टिसेस को अगर हम मिलाएंगे तो हमें डायगोनल नहीं मिलेंगे, हमें डायगोनल तब मिलेंगे जब हम नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को आपस में मीट करेंगे। नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस कैसे हैं हमारे, जैसे ए को हम सी से मीट करेंगे, बी को हम ई से मीट करेंगे, या बी को हम एफ से मीट करेंगे, तो ये हमारे डायगोनल्स आ जाएंगे। तो जैसे मैंने ए को यहाँ पे पहले सी से मीट किया, तो ये हमारा डायगोनल हो गया। ए को फिर हम डी से मीट कर सकते हैं, ए को हम यहाँ पे ई से मीट कर सकते हैं, और कहाँ मीट कर सकते हैं हम ए को हम यहाँ पर एफ से मीट कर सकते हैं, और ए को हम यहाँ पे जी से मीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको लिखेंगे, पहले नाम लिख देंगे इनके, ए
C A D A E A F और A G। मैंने डायगोनल्स लिख दिए हैं आपके, 5 डायगोनल्स मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा और भी डायगोनल्स इसके अंदर पॉसिबल हैं, तो हम देखेंगे और क्या क्या बन सकता है इसके अंदर। बी को हम किससे मीट कर सकते हैं? बी को हम ई से मीट कर सकते हैं, ठीक है। बी को हम एफ से मीट कर सकते हैं, बी को हम जी से भी मीट कर सकते हैं, बी को हम एच से भी मीट कर सकते हैं, ठीक है, और बी को हम डी से भी मीट कर सकते हैं। तो ये हमारे डायगोनल्स हो जाएंगे। तो हमारे डायगोनल्स लिखेंगे हम इसके अलावा। तो हमने बी को डी से मीट किया, बी को हमने ई से मीट किया, बी को एफ से मीट किया, बी को जी से किया और बी को एच से किया। तो ये हमारे डायगोनल्स आ गए। मैं एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करा देती हूँ आपको। ये हमारी ऑक्टागन है, इसके अंदर हमारी 8 साइड्स हैं, 8 साइड से मिलके ऑक्टागन बनती है। इसके नेम कर दिए हमने A B C D E F and G H, ठीक है। तो हमने इसकी साइड्स लिख दी A B B C C D D E E F F G और G H और H A, ये इसकी 8 साइड्स हो गई। एडजेसेंट साइड्स लिखनी है जिनका कॉमन एंड पॉइंट होता है, जैसे ये और ये, इनका एंड पॉइंट है A, तो ये यहाँ पे ये 2 साइड्स एडजेसेंट होगी। ऐसे ही B पे ये और ये एडजेसेंट होगी, C पे ये और ये होगी, D पे ये हो गई और ये हो गई, E पे ये हो गई और ये हो गई, F पे ये वाली हो गई और ये वाली हो गई, ठीक है। और GH पे, G पे क्या कौन सी होगी? ये वाली और ये वाली, H पे ये और ये, ठीक है। ये हमने एडजेसेंट साइड्स के सारे नाम लिख दिए हैं। अब ना देखना वर्टिसेस। वर्टिसेस कौन से हो जाएंगे? ए हो जाएगा, जहाँ पे कोई भी 2 साइड्स मिलती हैं, जिस पॉइंट पे उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये हमारे 8 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारी इसकी ऑक्टागन की साइड्स मिल रही हैं आपस में इन पॉइंट्स पे, तो ये हमारे वर्टिसेस हो गए। डायगोनल्स कैसे बनेंगे? ए और बी हमारे एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, लेकिन ए सी ए डी ए ई ये हमारे जो अलग अलग वर्टिसेस हैं, ये तो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। और डायगोनल्स कैसे बनते हैं? नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाने से बनते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे डायगोनल्स, जैसे बी डी बी ई बी एफ बी जी बी एच, ऐसे ही ए सी ए डी ए ई ए एफ ए जी। तो हमारे इसके अंदर 10 डायगोनल्स आ गए, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 कराऊंगी। तब तक के लिए ओके, गुड बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।